जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी चुनाव आता है राम रहीम जेल से बाहर होता है। जिस प्रकार से राम रहीम को पैरोल पे बार बार छोड़ा जा रहा है, राम रहीम बलात्कारी और हत्या के जुर्म में 2017 में उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी और उसे सजा के बाद अनेक बार पैरोल पे छोड़ा जा रहा है। दोस्तों, सरकार इस पर इतनी क्यों मेहरबान हो रही है, इसके पीछे का राज हम जानेंगे। दोस्तों, राम रहीम को जब भी चुनाव आते हैं तब उसे जेल के बाहर छोड़ा जाता है। दोस्तों, ये जेल के बाहर छोड़ने से इसे किसका फायदा हो रहा है और इसे क्यों छोड़ा जा रहा है? दोस्तों, ऐसे घोर अपराधी को बार बार पैरोल पर छोड़ना यह सामाजिक व्यवस्था के लिए ही बहुत बड़ा खतरा है। इसे छोड़ने के पीछे का राजनीतिक खेल हम समझते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से इसे पैरोल पर छोड़ा जा रहा है, तो किस प्रकार से इसे छोड़ा जा रहा है देखिए। दोस्तों, 2017 में उसे सजा हो गई। 25 अगस्त 2017 यानी जनवरी में 19 जनवरी में 50 दिन के लिए पैरोल पर इसे छोड़ दिया गया था। फिर इसे लगातार छोड़ा गया। 2020 में एक दिन के लिए छोड़ा गया, 2021 में एक दिन के लिए छोड़ा गया, फिर बाद में 2022 में 90 दिन के लिए 91 दिन के लिए इसे पैरोल पे छोड़ दिया गया। फिर से 2023 में 91 दिनों के लिए छोड़ दिया गया, यानी डायरेक्ट 3 महीने के लिए इसे पैरोल पर छोड़ा गया था। और 2024 में 71 दिनों के लिए पैरोल पर इसे छोड़ दिया। दोस्तों, और जानिए ये इसे इतनी बार पैरोल पर छोड़ने के पीछे का राज जानिए, राजनीतिक खेल जानिए। दोस्तों, देखिए जिस प्रकार से 7 फरवरी 2022 को 21 दिन के लिए जो छोटा था, तब 7 फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल पर पंजाब में चुनाव के दौरान छोड़ा गया था। दोस्तों, 17 जून 2022 में 30 दिन की पैरोल पर छूट गया था और इसे 2 दिन बाद हरियाणा नगर परिषद चुनाव चल रहे थे। दोस्तों, और 15 अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल पर छूटा था और यहां पर विधानसभा सीट पर चुनाव और पंचायत चुनाव चल रहे थे। दोस्तों, और 25 नवंबर 2023 21 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ा गया राजस्थान में विधानसभा के चुनाव के दौरान। और 19 जनवरी 2024 60 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहे थे। दोस्तों, जिस प्रकार से और अभी छोड़ा गया है और 2024 में जिस प्रकार से अभी फिलहाल जो 21 दिन की पैरोल दी गई है, यह भी हरियाणा चुनाव के दौरान दी गई है। दोस्तों, जिस प्रकार से बलात्कारी और हत्या के जुर्म में जाने वाले बलात्कारियों को पैरोल पे छोड़ा दिया जा रहा है, इसी के साथ आसाराम को भी पैरोल पे 7 दिन के लिए मेडिकल पैरोल मिल गया है। दोस्तों, चलो मेडिकल के लिए पैरोल मिलना यह एक उनका अधिकार है एक कैदी का, लेकिन राम रहीम को किस आधार पर और किस कारण पर इसे इतनी बार छोड़ा जा रहा है? दोस्तों, जो कैदी को एक गंभीर कारण रहने पर ही उसे पैरोल पर छोड़ा जाता है, या तो उसके परिवार में किसी की मौत हो, या तो उसके किसी भी करीबी ब्लड रिलेशन में जो है उसकी मौत हो, या कोई कार्य हो, उसके लिए पैरोल दी जाती है। लेकिन राम रहीम को ऐसा कोई भी कारण न होते हुए भी उसे इतने दिन के लिए छोड़ा जा रहा है। दोस्तों, अच्छे दिन लोगों के आने वाले थे, लेकिन मोदी सरकार में अच्छे दिन कैदियों के आ गए हैं। यह सबसे बड़ी बात हमारे सामने आ गई है। दोस्तों, जिस प्रकार से गोदी मीडिया, अगर कोई दूसरा कैदी होता, अगर कोई मुसलमान का कैदी होता, तो गोदी मीडिया टूट पड़ती कि इन्हें इतनी बार कैसे पैरोल दी जा रही है। डिबेट पे डिबेट चलती, लेकिन
राम रहीम को इतने बार पैरोल पे छोड़ा जा रहा है, लेकिन कहीं आपको डिबेट नहीं दिखेगी, ना गोदी मीडिया की कोई आवाज दिखेगी दोस्तों, ना कोई हिंदू संगठन आगे आएगा, विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो, या इतना इधर आवाज उठाने वाला इन लोगों ने जो बलात्कार किया है, किसी मुसलमान या किसी दूसरे लड़कियों के महिलाओं के ऊपर बलात्कार नहीं किया है। इन द्वेषी दरिंदों ने बलात्कार किसका किया है? हिंदू लड़कियों का ही किया है। फिर आप हिंदू भाई गए कहां पर? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है करके यहां पे भारत बंद किया जा रहा है, यहां पर रैलियां निकाली जा रही है, और जो भारत के अंदर ही इतने सारी लड़कियों के ऊपर बलात्कार और उनको हत्या के जुर्म में 20 साल की सजा काटने वाले राम रहीम को इतनी बार बुलाकर उसका सत्कार किया जा रहा है जैसे कि कोई वो मेहमान है, इतनी बार उसे छोड़ा जा रहा है। कोई हिंदू संगठन बात नहीं करता और कोई हिंदू बात नहीं करता। जो हिंदू आजकल खतरे में है बोलने वाला कोई हिंदू संगठन बात नहीं करता, ना कोई हिंदू बात कर रहा है इसके ऊपर। दोस्तों सोचने वाली बात है। जो राजा सिंह हैदराबाद में चिल्ला चिल्ला कर बहुत हिंदू का बड़ा सूत्रधारी है और बहुत हिंदू संगठन का बड़ा आदमी बन चुका है, वह कहां गया है? जिस प्रकार से जो बंडी संजय हिंदू का बहुत बड़ा लीडर बनकर ऊपर आ गया है, मिनिस्टर बन गया है, फिर हिंदू लड़कियों के साथ ही बलात्कार किया है ये राम रहीम ने, फिर ये लोग गए कहां पर? किसी का आवाज नहीं, किसी का कोई बयान नहीं है। इसका मतलब है क्या इन लोगों को ही इसका फायदा हो रहा है? जैसे ही वो अपने आश्रम में पहुंच रहा है, अब लगता है सारे हिंदू संगठन उसके दर्शन के लिए जाएंगे। इस प्रकार से इस देश में दोहरा न्याय चल रहा है दोस्तों। एक तरफ एक न्याय और दूसरी तरफ दूसरा न्याय दोस्तों। तो दोस्तों इसे जब भी चुनाव आता है इसे छोड़ा जाता है और कोई इस पर कुछ नहीं बोलता, सभी चुप्पी साधे बैठे हैं दोस्तों। जैसे कि इसे कुछ कहा जाए तो हमारा इतना बड़ा क्या नुकसान हो जाएगा। तो राम रहीम की ऐसी मजा चल रही है इस सरकार में गए 2017 से लेकर आज तक उसके मन में जितने दिन की पेरोल चाहिए उतने दिन वो ले सकता है। 90 दिन की, 70 दिन की, 50 दिन की लेके आकर मजे करके फिर से वो जेल में उसे रखा जाता है और फिर से छोड़ा जाता है। लेकिन इस पर कोई मीडिया और कोई हिंदू भाई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस जगह और अगर कोई और होता तो उसके खिलाफ डिबेट पर डिबेट चलती। दोस्तों ऐसा न्याय, दोहरा न्याय इस देश में शुरुआत हुआ है और किसी को न्याय मिलता है तो किसी को न्याय मरने तक भी उसे न्याय नहीं मिलता। ऐसे अनेक कैदी है उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती और वो जेल में ही मर जाते हैं। दोस्तों देखते रहिए द मूक नायक, आपकी आवाज बनेगा।